हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जी न्यूमेरिकल्स आपके पास होंगे जो आपको बताए जाएंगे। ये न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर 1 आपके पास है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कूलॉम के नियम, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स कोष की पर में दो चैप्टर यहाँ पर है। दोनों चैप्टर को मिक्सअप करने के बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। बस आपको ये न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से आपको देखना, ध्यान से कंसेप्ट आपको समझना है और इसको अच्छी तरह आपको सोल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से आपको देखना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पर ये बोला गया कि इसके अंदर कि 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से आप देखेंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आपको वहां पर लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है, जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पर है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। सबसे पहले इसने बोला कि 1.5 गुणा 10⁻³ कूलम, तो ये आपके पास है आवेश, क्या की वैल्यू कितना 1.5 गुणा 10⁻³ कूलम। आगे इसने बोला कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल, यानी एफ की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2.25 गुणा, सॉरी ओनली ये है आपके पास, ये एफ यहाँ पर है 2.25 पर बल कार्य करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ से ई ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन आपके पास है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला है। सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, हम जानते हैं कि जो E इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है आपके पास F अपॉन क्या हूँ, तो E इक्वल्स टू F की वैल्यू आपके पास कितना 2.25 अपॉन क्या की वैल्यू आपके पास कितना 1.5 गुणा 10⁻³ अब आप इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। देखो अब ये मेरे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो E इक्वल्स टू ये 2, ये जो पॉइंट है मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2.25 गुणा 10⁻², 2 पॉइंट इधर चले गया और ये आपके पास 15 यानी 15, एक पॉइंट उधर लेके जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 हो जाएगा। आप इसको यहाँ से 5 से कैंसिल कर लो, तो देखो आप इसको यहाँ पर 5 से कैंसिल तो 5 चौके 20, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर कितना जाएगा तो 5 5 25 और ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके पास 3 से और ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर लेंगे तो 1 और कितना मिलेगा 5 या 15, तो E इक्वल्स टू आपके पास कितना मिलेगा 15 गुणा 10⁻², यानी 10⁻², और ये आपके पास माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E बराबर यानी E इक्वल्स टू 15 गुणा 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम, या और करके आप इसको ये भी लिख सकते हैं पूरा 1500 लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इसका यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया कि 5 गुणा 10⁸ कूलम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन दिया है, जो भी वैल्यूज आपको यहाँ पर देगा। सबसे पहले बोला कि 5 गुणा 10⁻8 कूलम, यानी आवेश की वैल्यू है, क्या की वैल्यू आपके पास कितना है 5 गुणा 10⁻8 कूलम। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, 400 वोल्ट पर मीटर पर, 450, ये इसने बोला 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये इसने यहाँ पर आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इतना यहाँ पर हो। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर, कि इस आवेश से कितनी दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र 450 वोल्ट पर मीटर हो, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड एग्जाम 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होता है, देखो ध्यान से देखना। अब ये बोला कि जो आपके पास आवेश है, आवेश यहाँ पर क्या, जो इससे फील्ड जनरेट होता है। अब इसने बोला कि इस आवेश के लिए कुछ दूरी पर जो फील्ड है वो 450 है, वैद्युत क्षेत्र 450 है, वो कितनी दूरी पर होगा आपको उसका वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी वो कितनी दूरी पर होने वाला है, यानी आपको यहाँ से R ज्ञात करना है। और इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, क्या होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 क्या अपॉन R², आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे, E की वैल्यू आपके पास कितना 450, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 9 गुणा 10⁹ और क्या की वैल्यू आपके पास कितना है 5 गुणा 10⁻⁸ और ये R², R तो आपको कैलकुलेट ही करना है, तो कितना मिलेगा 450 इक्वल्स टू, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 45 और गुणा 10⁻⁹ 10⁻⁻1 यानी कितना मिल जाएगा 450 अपॉन R², ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या काम करना है, आपको यहाँ से R² कैलकुलेट
कैलकुलेट करना है तो आर स्क्वायर आपके पास कितना मिल जाएगा, देखो से 450 अपॉन 450, 450 से 450 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर मिलेगा 1, यानी आर बराबर कितना मिलेगा 1 मीटर। यानी इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा 450 कितनी दूरी पर होगा, 1 मीटर की दूरी पर होने वाला है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक वैद्युत क्षेत्र सदिश आपके पास है, जो आपके पास है ई, तो जो ई बराबर आपके पास है ये आपको यहाँ पर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 4k कैप, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, ये आपको यहाँ पर गिवन है भाई, ठीक है, ये आपको गिवन है। वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए बराबर आपके पास यहाँ पर है 8j मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया। मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी, वैद्युत फ्लक्स आपके पास क्या होता है फाई, ये आपको फाई कैलकुलेट करना है। और ये क्वेश्चन 2013, 14 और 19 ये बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रखा है, देखो 3 बार ये आ रखा है, ठीक है, 3 बार ये आ रखा है आपके पास। तो आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो सिंपल आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया गया और जो पृष्ठ उस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और इसने आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में दिया है, बिकॉज ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर, जो उसके डायरेक्शन को यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो हम जानते हैं, तो जो वैद्युत फ्लक्स आपके पास होता है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि फाई इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फाई इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ई की वैल्यू आपके पास कितना, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 4k कैप डॉट, ए की वैल्यूज आपके पास कितना है 8j कैप, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आई देखो जब आप 2i का मल्टीप्लाई 8j में करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज आई कैप डॉट जे कैप इज क्या होता है आपके पास 0, ठीक है। इस टाइप से आप जे का मल्टीप्लाई जे में करेंगे तब आपके पास 1 मिलेगा। सो फाइव इक्वल्स टू आपके पास कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई, ये आपके पास इसका मल्टीप्लाई कितना 24, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना मिल जाएगा आपके पास 24 और कितना जे कैप डॉट जे कैप एंड ये आपके पास 0, ये भी आपके पास कितना मिल जाएगा यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। सो फाइव इक्वल्स टू आपके पास कितना मिल जाएगा यहाँ पर 24, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें, बिकॉज जे कैप डॉट जे कैप इज 1 तो इसलिए आपके पास कितना मिल जाएगा 24 यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। इधर बता देंगे आप, इधर बता देंगे, बिकॉज आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप इज 1, इसकी वैल्यूज आपके पास 1 होती है। अदर आपके पास ऐसा भी जैसे ये हो आई कैप डॉट जे कैप एंड जे कैप डॉट के कैप एंड के कैप डॉट आई कैप, ये आपके पास क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये फॉलो करते रहना है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है आपको उसको कंप्लीट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया कि 1 माइक्रोकुलाम के 2 बराबर आवेश आपके पास है, तो जो क्या की वैल्यूज आपके पास कितना 1 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो को आप लिख सकते हैं, माइक्रो के अंदर कितना होता है 10⁻⁻⁶ कुलाम। ये 2 बराबर विभिन्न प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, यानी जो आपके पास जो डिस्टेंस इसके यहाँ पर है ये आपके पास 12, तो ये कितना आपके पास 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर के अंदर कितना होता है 10⁻³ मीटर, कितना माइनस 3 मीटर। तो इस बिंदु पर वैद्युत विद्युत का आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, वैद्युत विद्युत का आघूर्ण आपके पास यहाँ पर क्या होता है P होता है। अब देखो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर मैंने 12 क्यों लिया, इसका जो 12 जो लेने का रीजन है, ये जो हम इसका फॉर्मुलाज यहाँ पर निकालते हैं, फॉर्मुलाज हम यहाँ पर कैसे इसका निकालते हैं, 2 आपके पास आवेश होते हैं, एक माइनस के आवेश और एक आपके पास प्लस के आवेश, और इसके बीच की दूरी यहाँ पर कितने लेते हैं आप 12 लेते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले में 12 आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर L लो या D लो X लो तो फॉर्मूले में X वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप यहाँ पर जो 12 ही हमने क्यों लिया, आपकी चॉइस है। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप D लो तो जो फॉर्मूला आपके पास मिलेगा क्या मल्टीप्लाई D, तो आपके पास जो फॉर्मूला क्या D ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो वैद्युत विद्युत गुण का यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा वो आपके पास P = कितना मिल जाएगा, क्या गुणा 12, बिकॉज मैंने डिस्टेंस यहाँ पर 12 लिया हुआ है, तो आपके पास इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर ये मिलेगा। तो P = क्या की वैल्यू आपके पास कितना है 1 × 10⁻⁶, 12 की वैल्यू आपके पास कितना 2 × 10⁻³ तो P = कितना मिलेगा 2 × 10⁻⁹, ठीक है। और इसका जो यूनिट आ जाएगा वो आपके पास है कूलम इनटू मीटर, तो यह आ जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर बोला गया कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आपको यहाँ से E का मान ज्ञात करना है। चलो जी बहुत अच्छे, ज्ञात कीजिए कि जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, तो M की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर कितना, देखो ध्यान से देखें जो वैल्यूज गिवन है यह 0.001 मिली
ठीक है, मिलीग्राम, तो इसको यहाँ पर मिलीग्राम है तो उसको यहाँ पर आपको सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है, ये आपको सोल्व करके लिखना है। तो m इक्वल्स टू देखो कितना 0.001 मिली, मिली के अंदर कितने होते हैं 10 टू दी पावर -3, ठीक है। वो जो ग्राम होता है आपके पास, ग्राम, एक ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं 10 टू दी पावर -3, ठीक है, इतने kg। तो आपके पास m बराबर कितना मिलेगा 0.001 गुणा 10 टू दी पावर -6 किलोग्राम, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ये 3 पॉइंट है ना, तो इधर जाएगा तो आपके पास कितना 1 गुणा 10 टू दी पावर -9 इतना kg। तो आपके पास m की वैल्यू यहाँ पर ये मिलने वाला है। आगे इसने बोला द्रव्यमान की एक बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। तो जो बूंद हमारे पास है, जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो आवेश आपके पास है वो यहाँ पर कितना दिया इसने, वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश उस बिंदु पर कितना है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी जो क्यों की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी 3e यहाँ पर है, को संतुलित कर सके, यहाँ पर संतुलित करता है, तो ये इसको यहाँ पर इतना संतुलित करेगा। अच्छा जी, अब देखो, सो ई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू आपके पास 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19, तो क्या की वैल्यू आपके पास कितना मिलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा 4.8 गुणा 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हैंस आता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी, बिकॉज आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू आपके पास कितना होता है, E इक्वल्स टू F अपॉन क्या हूँ, कितना होता है E इक्वल्स टू F अपॉन क्या हूँ, और जो F आपके पास होता है, F आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू आपके पास mg होता है, तो E इक्वल्स टू आपके पास कितना मिलेगा mg अपॉन E, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, m की वैल्यूज आपके पास कितना 1 गुणा 10 टू द पावर -9 एंड g की वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हैं 9.8, ठीक है, एंड E की वैल्यूज आपको कैलकुलेट, दिस इज क्या की वैल्यूज आपके पास कितना है 4.8 गुणा 10 टू दी पावर -19, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ पर सोल्व करोगे 9.8 को जब आप यहाँ पर 4.8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज यहाँ पर 10 टू दी पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम, इसको आप यहाँ पर सोल्व कर लोगे, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लें तो आपके पास ये वैल्यूज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तब तक आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पर दिया है, देखो क्या क्या वैल्यूज गिवन है सभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपके पास है 6, इसके अंदर बोला गया कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार पर रेखिक आवेश घन, तो रेखिक आवेश घन तो आपके पास लैम्डा होता है, और ये आपके पास कितना है भाई 10 गुणा 10 टू दी पावर -8, ठीक है, कूलम पर मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो आर की वैल्यू आपके पास कितना 2 सेंटीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो -2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है, और इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़े भी होगा कि अगर आपके पास कोई वायर है, उस वायर कुछ दूरी पर वैद्युत जो क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीयावेश घनत्व के पदों में आपके पास जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो होता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले वाइज है, तो आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करते रहने, प्लीज़ रिवाइज योर फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हैं उसको आप रिवाइज कर लो चैप्टर वाइज, ठीक है। लेंगे तो E इक्वल्स टू देखो इसकी वैल्यू आपके पास कितना होता है 9 गुणा 10 टू दी पावर 9, 2 लैम्डा की वैल्यूज आपके पास कितना 10 गुणा 10 टू दी पावर -8 अपॉन आर, आर की वैल्यू आपके पास देखो 2 गुणा 10 टू दी पावर -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आप इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना 9 गुणा 10 टू दी पावर 9, और ये 10 देखो ये 10 हो गया, और 10 टू दी पावर -8, और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसका टू कितना मिल देखो 9 गुणा देखो 10 टू दी पावर 9 और उसकी पावर 1 तो कितना 10 टू दी पावर 10 और गुणा 10 टू दी पावर -8 और गुणा 10 टू दी पावर 2, तो आपके पास इसका टू कितना मिल जाएगा 9 गुणा 10 टू दी पावर 10 और 2 कितना 11 हो जाएगा, और ये 10 टू दी पावर -8, और जो E की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 9 गुणा 10 टू दी पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर करना, तो आप इसको ऐसे नोट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2015 और 18, 2015 और 2018 क्वेश्चन है। देखो बोर्ड एग्जाम के नारा रखो, और आपको क्वेश्चन इसी टाइप से मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से मिलेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करते रहने हैं, ठीक है। इसने बोला कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र आपके पास है, E बराबर आपको दिया वेक्टर E बराबर है 5 गुणा 10 टू दी पावर 3, ठीक है, और आई कैप ये आपको दिया है न्यूटन प्रति कूलम।
कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा, तो जो भुजा आपको यहाँ पर गिवन है भुजा, तो भुजा आप यहाँ पर मान लो कि ए है, तो ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 मीटर आ जाएगा। आपके पास एक भुजा यहाँ पर दी गई है किसी भी पृष्ठ के लिए। एक वर्गाकार समतल पृष्ठ है कि वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है, तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो आपको उसके लिए वैद्युत फ्लक्स बताना है। तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। आगे इसने बोला यदि पृष्ठ का तल एक्स एक्सिस की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि जो एक पृष्ठ है वो जो पृष्ठ है वो YZ के यहाँ पर लंबवत रखा है, यानी YZ जो तल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रखा गया है। तो वहाँ पर आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, फिर उसको वो 30 डिग्री एंगल पर रखता है, तो 30 डिग्री एंगल पर रखने पर तब आपको उसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, ध्यान से देखें, दो कंडीशन मेरे पास है। अब जो यहाँ पर जो पृष्ठ रखेगा उस पृष्ठ के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका एंगल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंगल आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करो किसी भी पृष्ठ के लिए, ठीक है, इस टाइप से अगर बात करूं x y and z, यहाँ पर ये मेरे पास यहाँ पर है ये, ठीक है। अब देखो कोई वर्गाकार पृष्ठ है, यहाँ पर वर्गाकार कोई पृष्ठ है जो क्वेश्चंस के अंदर बोला है कि वो YZ तल के अंदर रखा हुआ है, YZ, तो YZ तल आपके पास यहाँ पर ये, तो कोई एक वर्गाकार पृष्ठ यहाँ पर इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है। अगर इसके यहाँ पर भुजा A है तो सिंपल आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे, तो क्षेत्रफल आपके पास क्या मिलेगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपके पास यानी कितना a, यानी a का स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास 10 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो जो क्षेत्रफल आपके पास मिलेगा 100 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसने YZ तल के अंदर रखा, जब यहाँ पर YZ तल में रखा गया ये पृष्ठ, तो जो उसके यहाँ पर दिशा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ऊपर की ओर होगा यहाँ पर, और जो आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा उस पृष्ठ के विलंबत क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर ये पृष्ठ कुछ इस टाइप से है, बिकॉज Z एक्सिस इस टाइप से है, तो पृष्ठ यहाँ पर बना तो इसके जो एक्सिस है वो क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, मतलब X एक्सिस में होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी क्या ऊपर की ओर है, और जो क्षेत्रफल अवयव है वो भी क्या है, ऊपर की ओर है। अगर ये दोनों ऊपर की ओर है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, बिकॉज जो E है वो भी ऊपर की ओर है और क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या ऊपर की ओर है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। समझ पा रहे हो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो उनके बीच का जो एंगल यहाँ पर क्या 0 डिग्री है, अतः तो यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट के लिए एक एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तब वैद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स आप ज्ञात कर लोगे। जैसे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, तो वैद्युत फ्लक्स ∅ तो आपके पास कितना होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल यहाँ पर आपके पास कितना, 0, तो आप इसको ओपन कर दो, कितना E A cos थीटा, तो थीटा आपके पास यहाँ पर कितना 0, तो ∅ तो आपके पास E की वैल्यूज कितना है, देखो 5 गुणा 10⁻3, ठीक है, एंड A आपके पास कितना 100 गुणा 10⁻⁴, एंड दिस इज cos 0 इज 1, तो ∅ तो आपके पास कितना मिल जाएगा, देखो 5 गुणा 10⁻3, 10⁻2 और 10⁻⁴, और ये तो आपके पास cos 0 इज 1, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ∅ कितना मिल जाएगा, देखो 5 गुणा 10⁻3 और 2 10⁻5 प्लस को और माइनस का, तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये 10 मिल जाएगा, यानी जो 5 मिलेगा वो आपके पास कितना निकलेगा, से 5 आपके पास मिल जाएगा 50 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पर इसका आ जाएगा, या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब भी आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट। अब जो सेकंड हमारे पास है, सेकंड हमारे पास क्या है कि अब वो उसको क्या काम करता है, 30 डिग्री एंगल पर रखता है। जब 30 डिग्री एंगल पर रखेगा तो उसके बीच का एंगल यहाँ पर आपके पास कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो जो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स होगा इसके लिए जो वैद्युत फ्लक्स आपके पास होगा वो होगा ∅E = कितना, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, यहाँ पर ये E A cos थीटा, तो थीटा देखो E की वैल्यूज आपके पास कितना है, क्योंकि यहाँ पर इसका परिमाण हम ले रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आपके पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और कितना cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो मैग्नीट्यूड में इसकी डायरेक्शन हट जाती है, तो फिर आप यहाँ पर आई कैप नहीं यूज़ करोगे, समझ पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर मैं आई कैप नहीं यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर यूज़ किया ना, यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो E की वैल्यूज आप रखेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके साथ 5 को 10⁻3 और A की वैल्यूज आपके पास कितना है 100 गुणा 10⁻⁴ और कितना cos 30, तो cos 30, तो देखो सोल्व करेंगे तो 5 को जो आप सोल्व करें तो 5 गुणा 10⁵ हो जाएगा माइनस का 4 और cos 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ∅ आपके पास कितना मिल जाएगा, देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 10⁻1 यानी 50 एंड कितना 1/2, तो जो
मिलेगा यहाँ पर, वो कितना मिल जाएगा 25, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। तो इसका इस टाइप से आपको यहाँ पर इसको करना है। तो वेरी वेरी मोस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 आपके पास है ये 2018 क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के नारा रखा। किसने बोला कि दो बिंदु आवेश आपके पास है +9e एवं +e एक 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक आपके पास यहाँ पर आवेश है ये जो है 9e, और एक आपके पास यहाँ पर अलग से है, वो आपके पास कितना है, वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो डिस्टेंस यहाँ पर इनका कितना है, 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रखा जाए, ये बोल रहा है कि एक आवेश कहाँ पर रखा जाए। तो मान लो कि मैंने एक आवेश यहाँ पर रख लिया, एक आवेश यहाँ पर रख लिया, और इससे जो उसके डिस्टेंस है वो कितना x है, मैंने उसको डिस्टेंस यहाँ पर x मान लिया। तो कहाँ पर रखा जाए कि संतुलन में हो, ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो बहुत ईजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दो चार्ज आपके पास है, एक +9e और एक आपके पास e, और इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो कितना 16 सेंटीमीटर की है। अब ये बोला कि एक आवेश में कहाँ पर रखूँ, इनके बीच एक आवेश रखते उसको कहाँ पर रखे कि दोनों आपस में संतुलन में हो। तो संतुलन का मीनिंग क्या होगी, वो आवेश रखने पर उस पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल फोर्स लगने वाला होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक आवेश यहाँ पर रख लिया और उससे डिस्टेंस x मान लिया, माना कि x डिस्टेंस पर एक आवेश हमने रख लिया, तो x का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो अगर ये डिस्टेंस मेरे पास x है तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना होगा 16 - x, यानी 16 - x आपके पास यहाँ पर होगा। तो अगर ये संतुलन में है, क्योंकि इसने बोला कि संतुलन में, अगर ये संतुलन में है तो इसके लिए इस पर लगने वाला बल और इसके लिए इस पर लगने वाला बल आपस में क्या हो, बराबर बराबर हो। बेसिकली बराबर बराबर होना चाहिए बिकॉज संतुलन में है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना आता है। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, सबसे पहले इसके लिए इस पर लगने वाले बल की बात करेंगे और इसके लिए इस पर लगने वाले बल की बात करेंगे। तो आपस में दोनों संतुलन में होंगे। अतः संतुलन के लिए, अगर संतुलन की अगर बात करेगा तो संतुलन के लिए हम बात कर रहे हैं। अतः संतुलन के लिए तो जो फोर्स लगेगा, देखो अब इसके लिए इस पर लगने वाला फोर्स, इसके लिए इस पर लगने वाला फोर्स, दोनों यहाँ पर बराबर बराबर होंगे। तो मान लो कि F1 बराबर मेरे पास कितना होगा, F2 होगा। तो इसके लिए इस पर लगने वाला बल कितना होगा, 1/4πε0। चार्ज कितना आपके पास 9e और मल्टीप्लाई कितना क्या हूँ, और डिस्टेंस के बीच का कितना x स्क्वायर, क्योंकि जो दो आवेश के बीच का जो फॉर्मूला होता है कूलॉम के नियम से आपने पढ़ा होगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला होता है, इसी के आधार पर मैं इसको यहाँ पर सोल्व करने वाला हूँ। देखो एक आवेश क्या 9 और एक आपके पास कितना, अब इसके लिए इस पर आप बल लगाएंगे 1/4πε0। ये आवेश कितना क्या हूँ और ये आपके पास e, डिस्टेंस का कितना है 16 - x का स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो कितना मिलेगा आपके पास ये, देखो अब इस क्या से ये भी क्या कैंसिल, तो कितना मिलेगा 9e/x² = e/16 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या काम करूंगा मैं, यहाँ पर देखो इस ई से ये वाला ई भी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 16 - x/x। देखो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये कितना मिलेगा 1/9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 16 - x/x। तो जो ये स्क्वायर इधर स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, तो कितना मिलेगा प्लस माइनस यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन मेरे पास यहाँ पर बनती है, क्योंकि जो वैल्यूज मेरे पास क्या है, ये वैल्यूज मिला मेरे पास +-1/3। तो दो स्टेट यहाँ पर है प्लस चिन्ह के लिए। अगर मैं यहाँ पर मैं प्लस चिन्ह लूँगा, प्लस चिन्ह के लिए बात करूँगा, तो 16 - x/x = 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई इधर करें तो कितना मिलेगा 48 एंड -3x एंड = x। तो इसको आप इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x = 48 एंड इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, यहाँ पर ये 12, यानी x की वैल्यू आपके पास 12 मीटर मिलेगी। ये तो है माइनस, ये तो है प्लस चिन्ह के लिए। इस टाइप से आप बात करेंगे माइनस चिन्ह के लिए, ध्यान से देखना माइनस चिन्ह के लिए। तो माइनस चिन्ह के लिए कितना 16 - x/x = -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना मिलेगा 48 -3x और = कितना -x। तो आप इसको इधर लेके जाएंगे, आप इसको इधर लेके जाएं तो 48 = -x एंड कितना +3x। तो 48 = कितना मिलेगा आपके पास 2x एंड यहाँ पर इसको कैंसिल करें तो x की वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास 24 मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये आपके पास सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पर मिला, एक x बराबर यहाँ पर आपके पास 12 सेंटीमीटर और एक x बराबर आपके पास कितना है 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि एक आवेश कहाँ पर रखेगी वो आपस में संतुलन में हो। अब दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास दो वैल्यूज, एक तो मिली 12 सेंटीमीटर, एक मेरे पास मिली 24 सेंटीमीटर। तो दोनों वैल्यूज के मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करूँ 24 सेंटीमीटर के लिए, तो 24 सेंटीमीटर के 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये तो वैल्यूज इससे बाहर है, तो ये तो वैल्यूज हम यहाँ पर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये वैल्यू 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और बोला कि अंदर कोई एक आप आवेश रखो, दोनों आवेश
आवेशों के बीच, एक आवेश रखो कि संतुलन में हो, तो 24 सेंटीमीटर तो ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर संभव नहीं है। तो संभव यहाँ पर आपके पास क्या होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है कि 9 ये जो आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आप जो आवेश रखोगे वो संतुलन में होगा, वो क्या होगा संतुलन में होगा। तो इसलिए 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया जो आवेश वो संतुलन में कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सभी कर लेने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब इसके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर लेके आ जाएगा। अभी जो 2 चैप्टर यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बताया, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स और लेके आने वाला हूँ, एक इसका लेक्चर आपको और मिलने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी ये जो क्वेश्चन थे ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप थे, ठीक है, कुछ लॉन्ग भी थे उसके अंदर, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइप थे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं 2-2, 3-3 नंबर क्वेश्चन। अभी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस वो लेकर आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है पसंद आएगा, आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर अच्छे लगे होंगे और ये आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको करने में। ठीक है, सो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।